गुस्सा करना इंसान के स्वभाव में शामिल होता है, इसलिए कभी कभार इसका आना लाजमी है। परंतु ज्यादा मात्रा में गुस्से का आना आपकी शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कई बार ये गुस्सा रिश्ते टूटने की वजह बन जाता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वर्कलोड, बढ़ती जिम्मेदारियां और आर्थिक तंगी हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देती हैं। गुस्से का कई बार खराब परिणाम भी झेलते हैं। गुस्सा सेहत से लेकर हमारे रिश्तों तक पर बुरा प्रभाव डालता है। गुस्सा करने से कार्य क्षमता प्रभावित होती है। गुस्से का असर दिल, दिमाग और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बार ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अगर आपको भी गुस्सा बहुत आता है तो इसे कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा कम करेंगे तो आपका दिमाग और मन शांत रहेगा, साथ ही आपको तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप अपने गुस्से को कंट्रोल, कैसे पा सकते हैं आप अपनी इस आदत से निजात, वो भी हमेशा की तरह एक अच्छी कहानी के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पंकज एक गुस्सैल लड़का था। वह छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता और दूसरों से झगड़ा कर बैठता था। उसकी इसी आदत की वजह से उसके अधिक दोस्त भी नहीं थे। पंकज के माता पिता और सगे संबंधी उसे अपना स्वभाव बदलने के लिए बहुत समझाते, पर इन बातों का कोई असर उस पर नहीं होता। एक दिन पंकज के पेरेंट्स को शहर के करीब ही किसी गांव में रहने वाले एक सन्यासी बाबा का पता चला, जो अजीबोगरीबो तरीके से लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। अगले दिन सुबह सुबह वे पंकज को बाबा के पास ले गए। बाबा बोले, जाओ और चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। पंकज को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माता पिता के डर से वह ऐसा करने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में उसने ढेर तैयार कर लिया। बाबा बोले, अब इन दोनों ढेरों से 2 दिल तैयार करो। पंकज ने जल्दी ही मिट्टी के 2 हार्ट शेप तैयार कर लिए और झुंझलाते हुए बोला, हो गया बाबा, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? बाबा ने उसे इशारे से मना किया और मुस्कुराकर बोले, अब इनमें से एक को कुम्हार के पास लेकर जाओ और कहो कि वो इसे भट्टी में डालकर पका दे। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं, पर अभी उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 2-3 घंटे के बाद पंकज ये काम करके लौटा। ये लो रंग और अब इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ। बाबा बोले, आखिर आप मुझसे कराना क्या चाहते हैं? इन सब बेकार के तरीकों से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। पंकज बड़बड़ाने लगा। बाबा बोले, बस पुत्र, यही आखिरी काम है। पंकज ने चैन की सांस ली और भट्टी के पके उस दिल को लाल रंग से रंगने लगा। रंगे जाने के बाद अब बड़ा ही सुंदर लग रहा था। पंकज भी अब कहीं न कहीं अपनी मेहनत से खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि वो उसे ले जाकर अपने रूम में लगाएगा। वह अपने इस दिल को बड़े गर्व के साथ बाबा के सामने लेकर पहुंचा। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद बाबा ने उससे जो जो कराया ठीक ही कराया और इसकी वजह से वह गुस्सा करना छोड़ देगा। तो हो गया तुम्हारा काम पूरा? बाबा ने पूछा। जी हाँ, देखिए ना, मैंने खुद इसे लाल रंग से रंगा है। पंकज उत्साहित होते हुए बोला, ठीक है बेटा, ये लो हथौड़ा और मारो इस दिल पर। बाबा ने आदेश दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया और आप इसे तोड़ने को कह रहे हैं? पंकज ने विरोध किया। इस बार बाबा गंभीर होते हुए बोले, मैंने कहा ना, मारो हथौड़ा। पंकज ने तेजी से हथौड़ा अपने हाथ में ले गुस्से से दिल पर वार किया। जिस दिल को बनाने में पंकज ने आज दिन भर काम किया था, एक झटके में उस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए क्या किया आपने, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बाबा ने पंकज की इस बात पर ध्यान न देते हुए अपने थैले में रखा मिट्टी का दूसरा दिल निकाला और बोले, चिकनी मिट्टी का ये दूसरा दिल भी तुम्हारा ही तैयार किया हुआ है। मैं इसे यहाँ जमीन पर रखता हूँ, लो अब इस पर भी अपना जोर लगाओ। पंकज ने फौरन हथौड़ा उठाया और दे मारा उस दिल पर। नर्म और नम होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगड़ा, बस उस पर हथौड़े का एक निशान उभर गया। अब आप खुश हैं? आखिर ये सब कराने का क्या मतलब था? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पंकज ये कहकर आगे बढ़ गया। ठहरो पुत्र, बाबा ने पंकज को समझाते हुए कहा, जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारे असल दिल का ही एक रूप था।
तुम भी क्रोध की भट्टी में अपने दिल को जला रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो। नासमझी के कारण तुम्हें ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम मजबूत दिख रहे हो या फिर मजबूत बन रहे हो, लेकिन जब उस हथौड़े की तरह जिंदगी तुम पर एक भी वार करेगी तब तुम संभल नहीं पाओगे और उस कठोर दिल की तरह तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। समय है, संभल जाओ। इस दूसरे दिल की तरह विनम्र बनो। देखो, इस पर तुम्हारे वार का असर तो हुआ है, पर ये टूट कर बिखरा नहीं। ये आसानी से अपने पहले रूप में आ सकता है। ये बताता है कि दुख दर्द जीवन का एक हिस्सा है और उनकी वजह से टूटता नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर सौख लेता है। जाओ, प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं विनम्र बनाओ। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक दायां और एक बायां हिस्सा। तो किसी भी हालात में जो सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है वो दाहिने हिस्से में आता है। ये रिस्पॉन्स तो तुरंत करता है, लेकिन ये बिना सोची समझे किया हुआ होता है। लेकिन जो बायां हिस्सा होता है, ये रिस्पॉन्स तो देर से करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स सोच समझ के किया हुआ होता है। इसलिए किसी को भी कोई भी जवाब देने से पहले खुद को 15-20 मिनट रोक लें। आपको जब भी गुस्सा आता है, आप ये सोचने लग जाते हैं कि गुस्से को कम कैसे करें, शांत कैसे करें। ये सोचने के बजाय आप कुछ पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचने लग जाएं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। व्यक्ति का दिमाग हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करने लग जाएं। इस तरह की एक्टिविटी में आपका गुस्सा आपसे दूर रहेगा। गुस्से को भगाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आप रोज सुबह उठकर मेडिटेट या योगा करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। यदि आपको गाने सुनना पसंद है तो आप जरूर सुनिए। इन सभी पॉजिटिव एक्टिविटीज करने से आप फ्रेश माइंडेड रहेंगे और आपका गुस्सा भी कंट्रोल होगा। यदि आप खुद को खुश करना चाहते हैं तो गुस्सा ना करें। फिलहाल आज के लिए कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।